अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, मेरे YouTube चैनल इब्न आदम पर आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम हुजूर पाक के आखिरी खुतबा के बारे में बात करेंगे। ये खुतबा जुल्हिज्जा की 9वीं तारीख 10 हिजरी 623 ईस्वी के को मक्का में अरफात की वादी राना में दिया गया। ये सालाना मनासिक हज का मौका था। इसे अलविदाई ज़ियारत के नाम से भी जाना जाता है। अल्लाह की हम्द सना के बाद रसूल अल्लाह ने इन अल्फाज से आगाज फरमाया, ए लोगो, मेरी तरफ तवज्जो करो क्योंकि मैं नहीं जानता कि इस साल के बाद में फिर कभी तुम्हारे दरमियान रहूंगा या नहीं। इसलिए जो कुछ मैं कह रहा हूँ उसे गौर से सुनो और इन लोगों तक पहुंचा दो जो आज यहाँ मौजूद नहीं हो सके। ए लोगो, जिस तरह तुम इस महीने, इस दिन, इस शहर को मुक़द्दस समझते हो, इसी तरह हर मुसलमान की जान और माल को भी मुक़द्दस अमानत समझो। जो माल तुम्हारे सुपुर्द किया गया है से उनके हकदारों को वापस करो, किसी को तकलीफ ना दो। तुम्हें तकलीफ पहुंच सकती है, याद रखो कि तुम अपने रब से जरूर मिलोगे और वो तुम्हारे अमाल का हिसाब लेगा। अल्लाह ने तुम पर सूद लेने से मना किया है, इसलिए अब से तमाम सूद मुआफ कर दिए जाएंगे। तुम्हारा सरमाया तुम्हारे पास है, तुम ना तो किसी किस्म की नाइंसाफी करोगे और ना ही किसी किस्म की अदम मसावात। अल्लाह ने फैसला किया है कि कोई सूद नहीं होगा। क़ब्ल जाहिलियत में क़त्ल से पैदा होने वाला हर हक अब से साक़ित हो जाएगा और पहला हक जो मैं साक़ित करता हूँ वो रबिया इब्न हारसा के क़त्ल से पैदा हुआ है। ए लोगो, काफिर कैलेंडर के साथ छेड़छाड़ इसलिए करते हैं कि अल्लाह की हराम करदा चीजों को हलाल करें और जिस चीज को अल्लाह ने हलाल किया है इसको हराम कर दें। अल्लाह के यहाँ महीने 12 हैं, इनमें से 4 मुक़द्दस हैं, एक के बाद दीगरे हैं और एक जमाद और शाबान के महीनों में अकेला आता है। शैतान से होशियार रहो, अपने दीन की हिफाजत के लिए उसने तमाम उम्मीदें खो दी हैं कि वो तुम्हें बड़ी बड़ी बातों में गुमराह कर देगा, इसलिए छोटी छोटी बातों में इसकी पैरवी करने से बचो। ए लोगो, ये तो दुरुस्त है कि तुम्हारी औरतों पर तुम्हारे कुछ हुकूक हैं, लेकिन उनके भी तुम पर हुकूक हैं। याद रखो कि तुमने उन्हें सिर्फ अल्लाह की अमानत और उसकी इजाजत से अपनी बीवियां बनाया है। अगर वो तुम्हारे हक पर कायम रहें तो उनका हक है कि उन्हें खिलाया जाए और लिबास पहनाया जाए। अपनी औरतों के साथ अच्छा बर्ताव करो और उनके साथ हसन सलूक करो क्योंकि वो तुम्हारी शरीक और मुआविन मददगार हैं और ये तुम्हारा हक है कि वो किसी ऐसे शख्स से दोस्ती ना करें जो तुम्हें मंजूर ना हो, नीज कभी बदतमीज ना हो। ए लोगो, मेरी बात दिल से सुनो, अल्लाह की इबादत करो, 5 वक्त नमाजें पढ़ो, रमजान के रोजे रखो और माल ज़कात दो, अगर इस्तिताअत हो तो हज करो। तमाम बनी नौ इंसान आदम व हव्वा से हैं, किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई फजीलत नहीं है और ना ही किसी अजमी को किसी अरबी पर, किसी गोरे को काले पर और काले को गोरे पर कोई फजीलत नहीं है। तकवा और नेक अमल से जान लो कि हर मुसलमान का भाई है और ये कि तमाम मुसलमान एक भाईचारा बनते हैं। किसी मुसलमान के लिए कोई भी चीज जायज नहीं होगी जो किसी दूसरे मुसलमान की हो जब तक कि इसे आजादी और खुशी से ना दिया जाए। इसलिए अपने आप पर जुल्म ना करो। याद रखो एक दिन तुम अल्लाह से मिलोगे और अपने अमाल का जवाब दोगे, इसलिए खबरदार रहो, मेरे जाने के बाद रास्त से ना भटकना। ए लोगो, मेरे बाद कोई नबी या रसूल नहीं आएगा और ना ही कोई नया ईमान पैदा होगा। लिहाजा ए लोगो, अक्ल करो और उन बातों को समझो जो मैं तुम्हें पहुंचा रहा हूं। मैं अपने पीछे 2 चीजें छोड़ता हूं, कुरान और सुन्नत, और अगर तुम उनकी पैरवी करोगे कभी गुमराह नहीं होगे। वो तमाम लोग जो मेरी बात सुनते हैं वो मेरी बातें दूसरों तक पहुंचाएंगे और वो दोबारा दूसरों तक पहुंचाएंगे और आखिरी लोग मेरी बातों को उन लोगों से बेहतर समझ सकते हैं जो बराह रास्त मेरी बात सुनते हैं।
اے اللہ تو گواہ رہنا کہ میں نے تیرا پیغام تیری قوم تک پہنچا دیا۔ اس خطبہ کے ایک حصے کے طور پر نبی نے انہیں اللہ کی طرف سے ایک وحی سنائی جو اسے ابھی موصول ہوئی تھی، اور جس نے قرآن کو مکمل کیا کیونکہ یہ نازل ہونے والی آخری عبارت تھی۔ آج کافر تمہارے دین پر غالب آنے سے مایوس ہے، لہذا ان سے مت ڈرو بلکہ اللہ سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی ہے، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کرنا میری خوشنودی ہے۔ سورہ 5 آیت 3۔ یہ خطبہ صفوان کے بھائی ربیعہ رضی اللہ عنہ نے بار بار دہرایا، جن کی آواز طاقتور تھی، رسول اللہ کی درخواست پر، اور اپنے اس موقع پر جمع ہونے والے 10,000 سے زیادہ لوگوں کے لیے اعلان کیا۔ اپنے خطبہ کے اختتام پر نبی پاک نے پوچھا، اے لوگو، کیا میں نے ایمانداری کے ساتھ اپنا پیغام تم تک پہنچایا؟ اے اللہ، ہاں۔ ہزاروں حجاج کی طرف سے آواز بلند ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی اٹھائی اور فرمایا، اے اللہ گواہ رہنا کہ میں نے تیری قوم تک تیرا پیغام پہنچا دیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔